मूवी की शुरुआत में दो प्रेमी जोड़ों को दिखाया जाता है जो एक मूवी हॉल में स्टे मूवी देखने गए हैं। मूवी हॉल में एक नकाबपोश उन दोनों की हत्या कर देता है। अगले सीन में सिडनी को उसके हॉस्टल में दिखाया जाता है जो एक अनजान कॉल से जाग जाती है। कॉल उसके दोस्त रैंडी का होता है। सिडनी टीवी पर न्यूज़ देखती है कि कॉटन अपना इंटरव्यू दे रहा है। कॉटन वही इंसान है जिसने पिछली मूवी में सिडनी ने अपनी मां की हत्या के इल्ज़ाम में जेल में बंद करवा दिया था, पर कातिल कोई और निकला था। तभी सिडनी की एक दोस्त आके बताती है कि न्यूज़ में देखो, जहां दिखाया जा रहा है कि प्रिंसेस कॉलेज, जो सिडनी का ही कॉलेज है, उसके दो स्टूडेंट का कल रात को मूवी हॉल में मर्डर कर दिया गया है। सिडनी जाके कॉलेज में रैंडी को बताती है कि कल जो मर्डर हुए उसमें कातिल ने वही नकाब पहना हुआ था, तो शायद कोई पिछली घटनाओं को दोबारा दोहरा तो नहीं रहा है। तभी सिडनी का नया बॉयफ्रेंड आता है और सिडनी को अपने साथ ले जाता है। कॉलेज में पुलिस और प्रेस आई हुई होती है। रिपोर्टर गैल वेदर को दिखाया जाता है जो अब बहुत फेमस हो गई है, और दूसरे रिपोर्ट में गैल वेदर का इंटरव्यू लेना चाहती है एक नई रिपोर्टर। पुलिस ऑफिसर बात बताते कि पिछली रात हुई घटना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तभी कॉलेज में इंस्पेक्टर ड्यूट आता है और सिडनी से मिलके बताता है कि तुम सावधान रहना, क्योंकि कल रात जो हत्या हुई है उसके कातिल ने वही नकाब पहना हुआ था, और अब अपने आसपास के सभी लोगों पर नज़र रखना, सब नॉर्मल है, और अपने बॉयफ्रेंड पर भी ध्यान रखना। सिडनी बताती है कि मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है और वह उससे शादी करने वाली है। इधर रिपोर्टर अपने चैनल को और फेमस करने के लिए सिडनी और कॉटन को आमने सामने लाके इंटरव्यू करने की कोशिश करती है, और सिडनी से सबके सामने पूछती है कि तुम कॉटन को माफ़ करती हो या उससे अभी भी नाराज़ हो। इससे गुस्सा होकर सिडनी रिपोर्टर गैल के मुंह पर गुस्सा दे मारती है। ये देखकर कॉटन और भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर गैल इंस्पेक्टर ड्यूट को देखते ही उससे मिलने जाती है, पर इंस्पेक्टर ड्यूट बोलता है कि तुमने अपने आप को फेमस करने के लिए अपनी लिखी हुई बुक्स में मुझे एक बेवकूफ़ इंस्पेक्टर दिखाया, और गैल जो होती है वो उससे मजाक करने लगती है। अगले सीन में सिडनी के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहां हॉस्टल के सारे स्टूडेंट किसी पार्टी में गए हुए हैं और हॉस्टल खाली है, पर वहां पर एक लड़की है जिसका नाम सीसी है, जिसे एक अनजान कॉल आता है और वह बोलता है कि आज उसका मर्डर होने वाला है। ये सुनकर वह भागती है, पर नकाबपोश हत्यारा उसका कत्ल कर देता है। पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही पार्टी में भगदड़ मच जाती है, और सब कहते हैं कि शायद हॉस्टल में कुछ हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पुलिस आई हुई है। सिडनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और बाकी लोगों को वहाँ से अकेले चली जाती है। एक रिपोर्टर गैल वेदर को बताती है कि यहाँ एक मर्डर हो गया है, पर तुम लेट हो गई हो न्यूज़ कवर करने में। रिपोर्टर गैल इंस्पेक्टर के पास जाके बोलती है कि इस मर्डर से पक्का विश्वास हो गया है कि पिछली बार की तरह हत्याओं का सिलसिला वैसे ही शुरू हो चुका है, और इस बार कातिल कौन होगा और वो कत्ल क्यों कर रहा है इसका पता लगाना होगा। इधर सिडनी को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें अनजान आदमी बोलता है कि सिडनी, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सब मर्डर क्यों हो रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिडनी बोलती है कि दम है तो मेरे सामने आके बोल। तभी नकाबपोश आ जाता है और सिडनी पर हमला कर देता है। सिडनी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसका बॉयफ्रेंड उसी टाइम ही आ जाता है। तभी वह इंस्पेक्टर ड्यूट भी आ जाता है और वह कमरे में भागता है। कमरे में पहुंचने के बाद वो सिडनी के बॉयफ्रेंड को घायल अवस्था में देखता है, जिस पर कातिल ने हमला किया था। तभी पुलिस वाले हॉस्पिटल में जाके पूछताछ करते हैं कि तुम सिडनी के पास कब पहुँचे। उधर सिडनी का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं था, पर वो एक टाइम वहाँ पर कैसे पहुँच गया। इस बात सिडनी शक करने लगती है कि इंस्पेक्टर पर भी बोलता है कि वहाँ कोई नहीं था और ना ही उसने किसी की आवाज़ सुनी थी, और वो घायल कैसे हो गया। इस तरह पुलिस स्टेशन में चीफ बताता है कि अब तक 3 लोगों का मर्डर हुआ है, जिसे देख के रिपोर्टर गैल
उन 3 नामों को ध्यान से देखती है और बताती है कि अभी जिन तीनों का मर्डर हुआ है वो 3 नाम से पहले भी हत्याएं हुई थी। पहली सिडनी की मां का नाम है और पहली फिल्म में जो 2 लवर का मर्डर हुआ था वो उन्हीं के नाम थे। रिपोर्टर बताती है कि कातिल ये बताना चाहता है कि कहानी फिर शुरू हो चुकी है और सिडनी टारगेट पर है। चीफ कहता है कि फिक्र मत करो, मैं सिडनी की सुरक्षा के लिए पुलिस लगा दूंगा। सिडनी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि वो लोग मारे जा रहे हैं जो मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। रिपोर्टर गैल इंस्पेक्टर ड्यूट को कहती है कि कभी भी कुछ हो सकता है, सावधान रहना। इंस्पेक्टर बोलता है कि गैल कहीं तुम ही तो मर्डर नहीं कर रही हो अपने आप को फेमस करने के लिए, जिससे नाराज़ होकर गैल वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ रिपोर्टर आके गैल से पूछते हैं कि पुलिस वालों ने क्या रिपोर्ट बनाई है, पर गैल कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। तब एक रिपोर्टर कहती है कि सारे मर्डर सिडनी की पिछली ज़िंदगी से जुड़े हो सकते हैं, जिस पर रिपोर्टर गैल एक बुक लिख रही है। इधर सिडनी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी होती है जहाँ सारे दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ घूम रही हो अकेली। सिडनी बोलती है कि मेरी सुरक्षा में 2 पुलिस वाले हैं जो हर जगह उसका पीछा करते रहते हैं और उनसे वो परेशान है। कि तभी सिडनी का बॉयफ्रेंड डेरिक सिडनी को शादी के लिए सबके सामने प्रपोज करता है। अगले सीन में टीवी पर दिखाया जा रहा है कि सिडनी की लाइफ पर मूवी बन रही है, जिसे देख के सिडनी का दोस्त रैंडी इंस्पेक्टर को बोलता है कि ये कोई मूवी है, इसे हिट करवाने के लिए तो पिछले साल की सारी घटनाओं को दोबारा दोहराया जा रहा है। और ये दोनों बोलते हैं कि शायद सिडनी ही इस सारे मर्डर में शामिल होगी और वो ही मर्डर कर रहा है, या उसका बॉयफ्रेंड मर्डर कर सकता है, या रिपोर्टर गैल वेदर भी मर्डर कर सकती है क्योंकि उसे उसको अपनी बुक को फेमस करवाना है, या तुम भी मर्डर कर सकते हो क्योंकि तुम्हें पिछली बार जो पोस्ट मिली थी तुम शायद उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट लेना चाहते हो। इधर गैल वेदर का कैमरामैन गैल से बोलता है कि पिछले ड्राइवर का मर्डर हुआ था, इसलिए मैं रात को कहीं नहीं जाऊंगा चाहे नौकरी चली जाए, क्योंकि मैं रिपोर्ट करता हूँ, रिपोर्ट बनता नहीं हूँ। मेरे भाई कैमरामैन का मर्डर हुआ था पिछली बार, इसलिए मैं सिडनी को पसंद नहीं करता और मैं सिडनी के पास नहीं जाऊँगा। इधर सिडनी अपने कॉलेज में एक नाटक में रोल कर रही होती है कि तभी स्टेज पर नकाबपोश कातिल आ जाता है और सिडनी पर हमला करता है सबके सामने, जिससे सिडनी डर जाती है और बच के भागती है। तभी डायरेक्टर नाटक को रुकवाता है। सिडनी अकेले में रोने लगती है कि तभी सिडनी का बॉयफ्रेंड आता है, जिसे सिडनी देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सिडनी कहती है मेरा मूड ख़राब है, तुम यहाँ से चले जाओ। एक पार्क में इंस्पेक्टर गैल, रिपोर्टर वेदर, रैंडी और कैमरामैन इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अगला नंबर अब किसका होगा और कौन ये सारे मर्डर कर रहा है। तभी कैमरामैन कहता है कि ऐसी बातों से उसका जी घबरा रहा है और वो अपने रिपोर्टर वैन में जाके आराम करने जा रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। कि तभी रैंडी को कातिल का फ़ोन आता है कि वह उन सबको देख रहा है और अब अगला नंबर रैंडी का है। तभी सब लोग पार्क में कातिल को ढूंढने लग जाते हैं कि तभी रैंडी को कातिल गाड़ी में खींच लेता है और उसका चाकू मार के मर्डर कर देता है। रिपोर्टर वैन में खून देख के इंस्पेक्टर गैल और कैमरामैन गाड़ी को खोलते हैं तो देखते हैं वहाँ पर रैंडी की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है और अगली सीट पर नकाब है। इधर लाइब्रेरी में सिडनी कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसे कोई मैसेज करता है कि आज सिडनी की हत्या हो जाएगी, जिससे डर के वो चीखती है। तभी वहाँ उसकी सुरक्षा में लगे पुलिस वाले आ जाते हैं और वहाँ पे सबकी तलाशी लेने लगते हैं कि किसने मैसेज भेजा है। तभी कॉटन वहाँ आके सिडनी से बोलता है कि हमें टीवी पर साथ जाके इंटरव्यू देना चाहिए और टीवी पर बोलना चाहिए कि सिडनी ने गलती से उसे जेल भिजवाया था। सिडनी मना कर देती है तो कॉटन उसे धमकाने लगता है। तभी पुलिस कॉटन को गिरफ्तार कर लेती है पर कोई पक्का सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है।
रिपोर्टर गैल कॉटन को बोलती है कि मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाया था, इसलिए अब कोई गलती मत करना सिडनी के साथ। पुलिस चीफ बताता है कि सिडनी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने कॉलेज के कैंपस को पूरी तरीके से सील कर दिया है, अब बाहर से कोई नहीं आएगा। गैल जैसे ही बाहर निकलती है तो एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि अंदर क्या हुआ। तब गैल कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो और मेरी सीट पाने के लिए तुम न्यूज़ में ज़्यादा ही मिर्च मसाला लगा के खबर दिखाती हो। तभी इंस्पेक्टर गेल को बताती है कि हमें कैंपस के सीसीटीवी को देखना चाहिए, जिससे शायद हमें कातिल नज़र आ सकता है जब हम पार्क में बैठे हुए थे। फिर वो दोनों सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और वहाँ वीडियो देखने लगते हैं। तभी कातिल वहाँ आ जाता है और गैल और इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है, जिसमें इंस्पेक्टर को चाकू लगता है और वो वहीं मर जाता है। पुलिस वाले सिडनी और उसकी फ्रेंड को किसी सुरक्षित जगह ले जाने के लिए उसे गाड़ी में बैठाते हैं कि तभी उसका बॉयफ्रेंड आके बोलता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा। तभी उसका बॉयफ्रेंड डेरिक के सारे दोस्त उसे उठा के ले जाते हैं और उसे कॉलेज के फंक्शन हॉल में एक जगह बांध देते हैं और उसे खूब दारू पिलाते हैं और सब लोग वहाँ एंजॉय और पार्टी करते हैं। सिडनी को ले जाते समय रास्ते में कातिल आता है और पुलिस वालों को और सिडनी की दोस्त का मर्डर कर देता है, जिससे सिडनी बचते हुए वहाँ से भाग जाती है। इधर रिपोर्टर गैल जैसे ही बाहर निकलती है तो कॉटन खून से सने हाथ से गैल को बताता है कि उसने कातिल को रोकने की कोशिश की पर वो रोक नहीं पाया। गैल बाहर भागती है जहाँ उसे एक रिपोर्टर मिलती है और उसे बताती है कि कातिल कॉटन ही है जो सारी हत्याएं कर रहा है, मैंने उसे खून से सने हाथों से देखा और उससे जान बचाकर भागी हूँ मैं। इधर सिडनी कॉलेज जाती है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड ऑडिटोरियम में एक खंबे से बंधा होता है और बाकी सब पार्टी करके जा चुके होते हैं। सिडनी बताती है कि उसकी दोस्त का मर्डर हो गया है। तभी वहाँ नकाबपोश कातिल आता है जो उसकी क्लास का ही दोस्त मिकी होता है। वह बोलता है कि ये सब मर्डर मैंने फेमस होने के लिए करा है और मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए गए हैं और किसी ने मेरा सारा खर्चा उठाया है और वो साथी तुम्हारे पीछे हैं। तभी गैल को दिखाते हैं जो पीछे के दरवाजे से आती है, जिसे देख के सिडनी चौंक जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रिपोर्टर गैल को गन पॉइंट पर वो इंसान लाती है जो वही रिपोर्टर होती है जो गैल का पीछा कर रही होती है। और ये सारे मर्डर रिपोर्टर कर रही थी मिकी के साथ मिलके, और वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सिडनी के पहले बॉयफ्रेंड बिली की माँ थी जो अपने बेटे की मौत का बदला लेने आई है। मतलब सिडनी का मर्डर करने वाली बिली की माँ है और ये कहते हुए वो मिकी को गोली मार देती है, जिसमें रिपोर्टर गैल को भी गोली लग जाती है। ये देख सिडनी वहाँ से भाग जाती है। बिली की माँ चाकू लेके सिडनी के ऊपर हमला कर देती है कि तभी कॉटन वहाँ आ जाता है और दोनों पर पिस्तौल तान देता है। बिली की माँ कहती है कि सिडनी को तुम गोली मार दोगे तो तुम अकेले बचोगे, जो ये बता के फेमस हो जाओगे कि मिकी ने ही सारे मर्डर किए थे और इसमें उसने सिडनी की भी हत्या कर दी और बाकी सबको मार दिया। और कातिल ने सिडनी को जब मार दिया तो तुमने उसे अपने हाथों से गोली मार दी। इधर सिडनी बोलती है कि मेरे पास दूसरा तरीका है तुम्हें फेमस करने का, मैं तुम्हारे साथ टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें निर्दोष बताने के लिए भी तैयार हूँ अगर तुम अभी बिल्ली की माँ को गोली मार देते हो तो। और ये सुनते ही कॉटन गोली चला देता है जिसमें बिल्ली की माँ मारी जाती है। तभी रिपोर्टर गैल खड़ी होती है और उनसे मदद मांगती है कि मैं अभी ठीक हूँ, गोली मुझसे निकल कर चली गई है। बाहर इंस्पेक्टर को भी हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा होता है कि वो सिर्फ घायल हुआ है अभी। सारे रिपोर्टर सिडनी को घेर लेते हैं और पूरी घटना के बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ अंदर। तब सिडनी कहती है कि
कॉटन असली हीरो है, उसने हमारी जान बचाई है और उसमें बिल्ली की माँ को मारा है और वही इन हत्याओं के पीछे थी।